एम्पावर्स, ये स्टेट्स को वो ताकत देता है कि वो अपने हिसाब से अपने राज्य में, अपने समीकरण में, डेमोग्राफी में पिछड़ी जातियों का एक विश्लेषण करें, एक सर्वे करें। मैं बहुत एब्रिविएटेड टर्म्स इसलिए यूज करता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। एग्जाम्पल जो बैठता है ना, वो बैठ जाए। आप एक बार भले ही डिफिनेशन ना याद कीजिए, लेकिन एग्जाम्पल याद आता है तो आप डिफिनेशन कर लेते हैं अपने से। असेसमेंट करना होगा। अब जैसे ये फैसला आ गया आरक्षण को लेकर, इस देश में सबसे बड़े नेता अगर माने जाते हैं तो भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने जिस वक्त आरक्षण बनाया था या दिया था आरक्षण एक सर्टेन पिछड़ी जातियों को, उस वक्त सिनारियो बिल्कुल अलग था। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को कि आज आवश्यकता है ऐसे कानून की जिसमें डिजिटल करेंसी और मोबाइल पर फ्रॉड हो या साइबर फ्रॉड हो, तो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू कानून, न्यू डिवीजन। ऐसे ही कहीं अब आपका वो सवाल बनता है कि चिराग पासवान इस घटना से नाराज क्यों है? उनको नाराजगी ही क्यों? जब सरकार ने किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो शांभवी चौधरी क्यों बोलेंगी? फॉर इंस्टेंस चिराग पासवान क्यों बोलेंगे? ये तो ताकत दे रही है ना। कल आप बिहार के सीएम बनिएगा, यू विल हैव दैट पावर। तो उसमें अगर तय कर दिया जाता है कि भाई पासवान समाज को 15% में आरक्षण में लाभ मिलेगा, लेकिन ये 5% हम पासी समाज के लिए तय कर रहे हैं, जिसमें आती हैं शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, पासी समाज जो ताड़ पर से ताड़ी उतारता है, जिसका आज भी मुख्य आय स्रोत ताड़ी उतारना ही है और ताड़ी बेचना ही है। उनके एमपीज को ये समझना होगा कि समय के साथ सब कुछ बदला है। और मैं तो ये कहूँगा कि शांभवी चौधरी को ये समझना होगा कि अगर दलितों में बहुत हकमारी हुई है तो उसका कारण पासी समाज नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोटे के भीतर कोटा, जब ये फैसला आया तो इससे राजनीतिक दलों की भी उलझनें बढ़ती हुई दिख रही है। कई राजनीतिक जो दल हैं उनके नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कुछ सहमत हैं, कुछ असहमत हैं, कुछ नाराज हैं तो कुछ खुश हैं। लेकिन चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। चिराग पासवान के सांसद शांभवी चौधरी की मैं बात करूं तो वो पहले से ही इस पर नाराजगी दिखा रही है। वो बोल रही है सब डिवीजन होना गलत है, कैटेगराइजेशन होना गलत है, कोटे के भीतर कोटा, ये चीज पे वो सहमति नहीं दिखाई है। चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। उन्होंने पूरी लोक जनशक्ति पार्टी और अपने तरफ से भी इस पर नाखुशी दिखाई है। इसी मुद्दे को लेकर देखिए सरकार में भी कुछ अनबन हो सकती है। चिराग पासवान नाराज है, हालांकि सीएम नीतीश से वो मिल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी क्या कुछ जाहिर करती है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। सर, चिराग पासवान की नाराजगी सरकार को कैसे दिक्कत देगी? क्योंकि कैसे सर, ये 5 सांसद है तो ऑब्वियसली उनकी नाराजगी का असर तो होगा। इट विल क्रिएट अ न्यू इकोसिस्टम। जैसे पहले से ही देखिए प्री एग्जिस्टिंग है। नीतीश कुमार कितने खुश है कितने नहीं खुश है, इसको लेकर बिहार में खूब विश्लेषण हो रहा है। उनके लोगों का बयान जैसे देवेश ठाकुर ने जिस तरह से दिया, लालू को प्रो लालू बयान, वो लोगों को खड़ रहा है, तारीफ कर दी है। हाँ, फिर आरजेडी ने जिस तरीके से आपने देखा कि बोला कि नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, इन्होंने झुंझुना धरा दिया। फिर वही बात सीपीआई ने कहा, फिर वही बात लेफ्ट की पार्टियों ने कहा, सेम वाज रिपीटेड बाय कांग्रेस। तो बार बार ये बातें जब होंगी तो कहाँ से बातें आ रही हैं? चर्चा तो होगी ना। और अगर कोई मैच कर जाए, जैसे देवेश ठाकुर के साथ जो मैच कर जाता है दोनों की बातें, तो ये फिर डर पैदा करता है। फिर इसी में अगर चिराग पासवान वाली बात भी ऐड कर दे तो इट विल क्रिएट अ कास्केडिंग इफेक्ट। और ऐसा अगर होगा तो मैं अगर भाजपा हूँ, मेरे साथ 12 नीतीश के, 5 उनके, 17 सांसद जिनकी बहुत आवश्यकता है सरकार को। देखिए चिराग पासवान पहले भी भाजपा से अलग हो चुके हैं, ये बात जान लीजिए। आज भले वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन रामविलास पासवान भी हमेशा भाजपा के साथ नहीं थे। और चिराग भी अपने छोटे से ही मैंने कंप्लीट पॉलिटिकल जो कंट्रोल उनको मिला है पार्टी का, उसमें जरूरी नहीं कि ही वाज नॉट नेसेसरली ऑलवेज विद बीजेपी। तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं, तो डर तो लगना चाहिए। लेकिन एक बात सबसे पहले ही मैं बोल दूं कि ये जो फैसला जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, कोटा विद कोटा, ये फैसला केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, 7 जजेस की बेंच ने लिया है। पुराने फैसले को ओवरटर्न किया है 6-1 से, नॉट इवन 3-2 या 3-4। तो मतलब आप इसे इस तरह से समझिए कि इट इज अ यूनानिमस डिसीजन एंड दिस डज नॉट
कंक्लूड इनटू अ फाइनल डिसीजन। ये अंतिम फैसला भी नहीं है। दिस इज ओनली गोइंग टू एम्पावर स्टेट्स टू कंट्रोल देयर कोटा रिजर्वेशन। माने राज्यों को एक अतिरिक्त ताकत देता है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि वो अपने हिसाब से अपने राज्य के आरक्षण में, खास तौर पे SC ST यानी दलितों के आरक्षण में अगर सब कैटेगराइजेशन करना चाहें तो दे आर फ्री। मतलब फिर से समझिए, ये दिस इज डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आप सब कैटेगराइजेशन करबे कीजिए। ये दबाव नहीं देता है, दिस ओनली एम्पावर्स, ये स्टेट्स को वो ताकत देता है कि वो अपने हिसाब से अपने राज्य में, अपने समीकरण में, डेमोग्राफी में पिछड़ी जातियों का एक विश्लेषण करें, एक सर्वे करें, या स्टेट का सर्वे होगा, जैसे बिहार जैसे राज्य के पास सर्वे है, तो देन इट एम्पावर्स देम, इट गिव्स देम स्ट्रेंथ, वो ताकत देता है कि फिर वो सब कैटेगराइजेशन की ओर बढ़े, उसे फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है इफ द स्टेट विशेष चाहे तो। हाँ, ये ताकत आपको अतिरिक्त में दी जा रही है। अब आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, चला देते हैं, एटॉमिक है, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, नहीं चलाते हैं, यू कीप देम एज एन एसेट, एडिशनल पावर। अब राष्ट्रपति के पास पावर है किसी की भी मृत्यु को खत्म कर दें, तो सरकार थोड़ी करते चलते हैं। उनके पास ताकत है कि मैंने हर MP के पास ताकत होती है, मुखिया तक के पास ताकत होती है कि वो सड़क बनवा ले, उनका फंड होता है एडिशनल, सब थोड़ी जहाँ तहाँ बनाते चलते हैं। उसके साथ स्वविवेक। और एक बात याद कीजिए, मैं बहुत एब्रिविएटेड टर्म्स इसलिए यूज करता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। एग्जाम्पल जो बैठता है ना, वो बैठ जाए। आप एक बार भले ही डेफिनेशन ना याद कीजिए, लेकिन एग्जाम्पल याद आ जाता है तो आप डेफिनेशन कर लेते हैं अपने से। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं पंचनामा में खास तौर पे एक सर्टेन नोमेनक्लेचर, या जैसे प्रशांति किशोर पैरासाइट मैंने कह दिया, तो वो क्या आगे चल के राजनीतिक रूप से आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बिहेवियरल जो पॉलिटिकल बिहेवियर था, दिस वाज ओनली सजेस्टिव कि प्रशांत किसी पर डिपेंडेंट थे, ये इंसल्टिंग वे में नहीं था, बट थे। हाँ, तो वो आज भी है, आज भी राजद उनको जितना तगड़ा लिफ्ट दिया है। अब प्रशांत किशोर उस तरफ जरूर बढ़ गए हैं जहां से वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना लेंगे अपनी, बना रहे हैं और काफी उसमें सफलता उन्हें मिली है। एक 24 घंटे के अंतराल में प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक छलांग कम से कम मैं कहता हूं कि 20 डेग एक बार मारा है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मुझे दिखता है ये। आप राजद तो आई थी कुछ और करने, लेकिन उसे एक और नया दुश्मन मिल गया। वो आई कि दो लोग लड़ा देंगे, लेकिन दोनों मिलकर आपस में तो राजद के लिए ओनली क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम, जो गई थी दूसरे को समस्या देने। दिस वाज एग्जांपल। मैं एब्रिविएटेड टर्म्स इसलिए यूज करता हूं पंचनामा में ताकि वो आपके दिमाग में बैठे, और इसीलिए मैंने उस दिन एक बात कही थी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एस्टेब्लिश करना चाहिए एक रूल ऑफ थंब जिसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। व्यक्तिगत जिम्मेवारी बढ़ानी पड़ेगी आरक्षण पर। आरक्षण को अगर सभी तक पहुंचाना है जिन तक नहीं पहुंचा है। देखिए, कल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। संविधान बनाते समय बहुत सारी समस्याएं नहीं आई थी। आप जब भी कोई प्रोग्राम, मैं इंजीनियर हूं, हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में उस वक्त हमें कोई समस्या नहीं दिखती है। व्हेन इट रीचेस द एंड यूजर या बीच में बीटा टेस्टर, तब समस्याएं आती है। जब आपके से लोग एंड्रॉयड फोन चलाते हैं और उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग करने लगता है, तब हमें पता चलता है। तो आप कहिए कि आप क्यों नहीं कर लेते थे वो समस्या? क्योंकि आई एम नॉट द एंड यूजर, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं बना सकता हूँ। मैं बनाने के बाद उसे बहुत नॉट नेसेसरली आई यूज द सेम प्रोडक्ट। अब उसके नीचे बीटा टेस्टर होते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, उनमें भी समस्या उनको दिखती है। तो बताते सर देखिए ना सर, जब खोलते हैं ना फेसबुक ऐप तो 2 सेकंड बाद खुलता है, बाकी सब ठीक खुलता है, 2 सेकंड बाद फेसबुक वाला खुलता है। तो ये फीडबैक जब मेरे पास आता है तो आई एड्रेस दैट इशू। एक पूरा लंबा स्ट्रिंग होता है जिसमें हम वो कमी निकाल कर बताते हैं, अच्छा यहाँ गलती थी, ठीक है चलो उसको ठीक करते हैं। तो वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है कौन चला रहा है, इंडिविजुअल डिपेंडेंट होता है, और यही असेसमेंट करना होगा। अब जैसे ये फैसला आ गया आरक्षण को लेकर, इस देश में सबसे बड़े नेता अगर माने जाते हैं तो भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने जिस वक्त आरक्षण बनाया था या दिया था आरक्षण एक सर्टेन पिछड़ी जातियों को, उस वक्त सिनारियो बिल्कुल अलग था। मोहन भागवत एक राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए वो जब कहते हैं कि आरक्षण का
पुनर्लोकन होना चाहिए, तो वो एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है लालू यादव के 2015 का चुनाव जीतने के लिए। बट अगर मैं ये बोलूँगा या अगर कोई नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति ये बात बोलेगा तो इट विल नॉट क्रिएट दैट मच ऑफ अ टर्मोइल। हर चीज़ का रिवीजन करना पड़ता है, हर चीज़ को आपको अपग्रेड करना पड़ता है। मोबाइल में आ गया iOS 18 आने वाला है, लगाओ इंस्टॉल करो जल्दी जल्दी, बीटा टेस्टिंग ही डाल देते हैं। ये आपको बुझाता है कि आप आटा अपग्रेड कर लेते हैं, आप रोटी अपग्रेड कर लेते हैं, गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि जो कानून वर्तमान में है क्या वो कानून आज के परिप्रेक्ष्य में यूजेबल है या उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। एक एग्जांपल बहुत आसान से देता हूँ, आपका बहुत लोग इसमें ज्ञान दे रहेगा, आप कमेंट में, हमको पता है, लेकिन एग्जांपल इतना दे देंगे ना कि कमेंट में कुछ बोलने लायक बचेगा ही नहीं कोई। कमेंट में दूसरे भाषा में बात होती है। तो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि कानून कहता है कि भाई जो बन गया कानून उसको बदलना नहीं है। आज से 20 साल पहले, खुशी बाकी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के मोबाइल से पैसा कोई अकाउंट से निकाल सकता था क्या? जब वो संभव ही नहीं था कि मोबाइल था ही नहीं, मोबाइल में आप पैसा रख ही नहीं सकते थे, तो मोबाइल से पैसा कोई चोरी नहीं कर सकता था, तो उस कानून की आवश्यकता नहीं थी। आज आपके मोबाइल से कोई पैसा चोरी कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। डू यू फील सेफ? आपको लगता है कि नहीं इसके लिए भी कानून होना चाहिए? मेरा डिजिटल पैसा चुरा लिया सर, इसके लिए कानून होना चाहिए, तो इसका कानून आप मांगते हैं। आप कहते नहीं डिजिटल सेफ्टी चाहिए, मोदी गवर्नमेंट पर दबाव डाला गया, फिर डिजिटल सेफ्टी में देश सबसे बेहतर है। जामताड़ा को तो याद ही होगा आपको, वेब सीरीज कैसे होता है, वेब सीरीज सच्चाई है वो। जामताड़ा में अभी भी ऐसा होता है, डिजिटल फ्रॉड होता है, आज भी कई लोगों को फंसाया जाता है, स्पैम मैसेजेस और ये सब भेजकर लोगों को जो नहीं समझते हैं टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी इक्वली बेनिफिशियल और इक्वली हार्मफुल भी है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, दोनों है, समझना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को कि आज आवश्यकता है ऐसे कानून की जिसमें डिजिटल करेंसी और मोबाइल पर फ्रॉड हो या साइबर फ्रॉड हो, तो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू कानून, न्यू डिवीजन। ऐसे ही कहीं है। पहले पीपल यूज्ड टू आइडेंटिफाई एज आइदर मैन और वुमेन, आज LGBTQ भी है, बिल्कुल, और Q+ अब लिखते हैं लोग। Q+ सम पीपल इंडिविजुअलाइज देम एज एंटिटीज, नाइदर ही नाइदर सी नाइदर समथिंग एल्स, वो अलग ही एंटिटी मानते हैं खुद को। तो आपको तो सबको रिस्पेक्ट देकर चलना है। और अगर कल एक महिला के साथ कोई अपमानजनक घटना होती है, एक कानून था हमारे देश में महिलाओं के लिए, डॉरी एक्ट था, एक्सप्लॉयटेशन एक्ट था, बदलाव हुआ ना। आज when two people they live in relationship, they both have equal rights। सब मैरिटल रेप का भी लॉ है, बिल्कुल, ये सब बदला ना, ये सब बदला धीरे धीरे पसीने। तो वही में कर, जब ये सारे कानून आप बदलते हैं तो रिजर्वेशन पर ढकोसला क्यों देते हैं इतना? जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्लीज सर्टेन पार्टीज। और पार्टीज मतलब वो पार्टी राजनीतिक नहीं, वो जमघट जो वोट है आपका, उसको खुश करना चाहते हैं। अब आपका वो सवाल बनता है कि चिराग पासवान इस घटना से नाराज क्यों है? उनको नाराजगी ही क्यों? जब सरकार ने किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो शांभवी चौधरी क्यों बोलेंगी? फॉर इंस्टेंस चिराग पासवान क्यों बोलेंगे? ये तो ताकत दे रही है ना। कल आप बिहार के CM बनिएगा, यू विल हैव दैट पावर, कर सकते हैं आप भी यूज कीजिए। इसका एक कारण है, बिहार में सबसे डोमिनेंट जातियों में से, पिछड़ी जातियों में से, मैं दलित और OBC इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, संपूर्ण पिछड़ी जातियों में से सबसे डोमिनेंट जातियों की जब बात आती है तो सबसे बड़ी जाति है यादव, उसके नीचे है कुशवाहा जाति, उससे नीचे है पासवान जाति, और उसी के आसपास समवेयर अराउंड आप देखिए कि भाजपा का सबसे कोर वोटर पिछड़ी जाति में आता है बनिया समाज। ये सभी आरक्षित समाज है और इनके पास आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा पहुंचा है। ये प्रूफ है, ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में भी है, दिस इज इन ऑल द डॉक्यूमेंट दैट बिहार सरकार जिसने जो किया है अपने जातिगत आरक्षण जो जनगणना, इन सब में वो डेटा है, आपके पास आया है। क्या आपके पास बिल्ली के गले में घंटी बांधने की ताकत है? सच्चाई यही है कि कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति जाति देखकर होती है और जातियों के तक ही सीमित रह जाती है, बड़े से बड़े राजनीति के बिहार को बदलने आते हैं और जातियों तक सिमट कर रह जाते हैं, वोट बैंक तक उनकी राजनीति सिमट कर रह जाती है, वो इस अवधारणा को तोड़ नहीं पाएंगे। और चिराग पासवान को सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात से है, अगर चिराग अगर नहीं ये बात बोलते तो, और अगर वो ये इसके प्रो होते इस फैसले के,
तो कल बिहार सरकार में पास अगर तय कर लेती है कि पासवान समाज को तो बहुत फायदा मिल चुका है, एक काम करते हैं पासवान समाज के को उस ओवरऑल में रहने देते हैं 27% में या 38% में, जो भी आरक्षण मिला हुआ है दलितों को, मतलब कितना मिला हुआ है 17 और फिर लगता है कि 10 था तो उसको 2 कर दिया गया, तो 19% के आसपास लगता है मिला हुआ है। जैसा ज़्यादा ही मुझे सत्य होता देख नहीं रहा हूँ इसलिए गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इसी आसपास में है। तो उसमें अगर तय कर दिया जाता है कि भाई पासवान समाज को 15% में आरक्षण में लाभ मिलेगा, लेकिन ये 5% हम पासी समाज के लिए तय कर रहे हैं, जिसमें आती हैं शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, पासी समाज जो ताड़ पर से ताड़ी उतारता है, जिसका आज भी मुख्य आय स्रोत ताड़ी उतारना ही है और ताड़ी बेचना ही है। अशोक चौधरी हैं और भी लोग हैं आगे निकले जीवन में, लेकिन इस जाति का एक बहुत बड़ा आय स्रोत ये है। तो कितना पिछड़ा होगा, कितना ताड़ी बेच लीजिएगा, कितना कमा लीजिएगा। तो अगर सरकार बिहार की तय कर लेती है कि काम करते हैं, इनको 5% अलग से दे देते हैं, इसी में से हिस्सा तो नया मिल गया, कटा किस में से? अब वो 5% में पासवान तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा? लोग कहेंगे चिराग पासवान जी आपका वोट बैंक, हम आपको वोट क्यों दे, आपके रहते हमारा 5% कट गया। चिराग पासवान को बस उस वोट से डर है, उस स्थिति से डर है कि अगर उनके समाज में नाराजगी हो जाएगी तो फिर पासवान के नेता कैसे कहलाएंगे, फिर वो वोट एग्रेसिव कैसे टर्न आउट होगा आपके पक्ष में। यादव के लिए इसीलिए जब कोई कानून बनता है और जब यादव को क्रीमी लेयर की बात होती है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव एग्रेसिव हो जाते हैं। वो दे आर नॉट नेसेसरली दे डोंट नेसेसरली सिंपैथाइज विद दैट कास्ट, बट एक्टिंग तो करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना। और चिराग पासवान इज, और ये बयान देखिए, ये बयान जो आया है, दिस ओनली प्रूव्स दैट चिराग पासवान इज ऑल्सो जस्ट अनदर पॉलिटिशियन विद मे बी वेरिएबल एसेट्स। उनके पास अलग अलग तौर तरीके हैं बिहार को बदलने के, माइंडसेट अलग है, राजनीति अलग है, बट वो भी उसी राजनीति का हिस्सा है। सर शांभवी चौधरी और चिराग इसको छुआछूत बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी है, क्यों डिवीजन में क्यों हो रहा है आरक्षण? आरक्षण सबके लिए है। शांभवी का एक्चुअली बयान तथ्यात्मक था। अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो अशोक चौधरी ने बयान लगभग वही दिया है, और फिर चिराग पासवान का भी बयान लगभग मैच करता है। तो मुझे पता है कि चिराग पासवान का एक प्रोटोकॉल होगा, उस प्रोटोकॉल को शांभवी फॉलो कर रही है, एंड इट प्रोटोकॉल गोज टू ऑल द एमपीज। उसमें सवर्ण एमपी भी हैं 2, और नहीं सॉरी एक सवर्ण है और एक तो वैसे समाज से आते हैं। बट समझिए इसकी बात कुछ, आप जब ये कहते हैं कि आरक्षण अनटचेबिलिटी की वजह से दिया गया था, छुआछूत की वजह से दिया गया था, तो आप फिर उसी कोर कॉन्सेप्ट को ही कहीं ना कहीं डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वास्तविक छुआछूत है क्या? कहीं आप रेस्टोरेंट में जाती हैं, आप वेटर और मालिक से पूछती हैं क्या कौन जाती हैं? बिल्कुल नहीं। गांव में भी धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। एक पांत पर बैठते हैं लोग, मैं देखता हूँ एक साथ खाते हैं। हाँ ठीक है, अभी भी गांव में थोड़ा बहुत है क्लास डिवीजन, तो आप गांव में कौन सा आरक्षण दे रहे हैं? आरक्षण तो आप नौकरियों पढ़ाई में दे रहे हैं जो शहरों में है। गांव में कौन सा आरक्षण दे? किसानों को आरक्षण आप दे रहे हैं अलग से, किसान को केवाईसी दे रहे हैं, उतने बहुत है। मतलब कहने का मेरा ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट, वही फिर मैं बात आऊँगा कि एक ही अवधारणा 20 साल तक नहीं चल सकती है, एक कानून 20-25 साल तक नहीं चल सकता है। इट नीड्स कांस्टेंट रिवीजन, और चिराग पासवान और उनके एमपीज को ये समझना होगा कि समय के साथ सब कुछ बदला है। और मैं तो ये कहूँगा कि शांभवी चौधरी को ये समझना होगा कि अगर दलितों में बहुत हकमारी हुई है तो उसका कारण पासी समाज नहीं है। यू विल हैव टू बी वोकल अबाउट इट। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जो रोहिणी आयोग का रिपोर्ट ओबीसी को लेकर आया है, फिर जो सब कैटेगराइजेशन को लेकर जो केसेस आए हैं, जैसे पंजाब वाला केस मैं बोल रहा था कि 2 जातियां हैं जिनको पंजाब सरकार ने जोड़ दिया और 50% आरक्षण उनमें से रिजर्व कर दिया उनके लिए, इसी पर यह मामला आया था। तो इट नॉट नेसेसरीली मीन्स कि बिहार में अगर पासवान समाज बहुत मजबूत है, चिराग जी समझिएगा ये बात, इट डजंट नेसेसरीली मीन कि अगर बिहार में पासवान समाज बहुत मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में भी हो, फिर मध्य प्रदेश में भी हो, राजस्थान में भी हो। तो आप जब बिहार में हो सकता है कि आपके अगेंस्ट चला जाए कोटा वाला बात, लेकिन राजस्थान में आप ही के जाति के लोगों को फायदा होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, 26 राज्य, 27 राज्य, 28 राज्य, 29 राज्य, इतना राज्यों में, इतना यूटीज में आप एक ही नियम से नहीं चल सकते हैं। राज्यों को ताकत होनी ही चाहिए। महाराष्ट्र में अगर आप दलितों की
जो सर्वे कीजिएगा तो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो यहाँ पर आइएगा तो सवर्णों में आती हैं। राजस्थान में पासी समाज जो है वो पसिया समाज कहलाता है, मतलब पासवान समाज पसिया समाज कहलाता है, मतलब पासी और पासवान एक हो जाता है। इसी में तांती समाज को जोड़ दीजिए। मैं हो सकता है बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, बट इसी तरीके का कुछ है। और वहाँ वो रजवाड़े खानदान के थे, तो वहाँ का राजा यहाँ का दरबान है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पासवान समाज को थोड़ा मिला है अगर जॉब सिक्योरिटी, तो वो दफदार और जमादार की वजह से मिला है, और उसका फायदा हुआ है उस समाज को। तो अब उस समाज को तो फायदा हो रहा है। पासी आज भी ताड़े उतारेगा, उनको भी मुख्य धारा में लाइए। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए चिराग जी, और थोड़ा अब देखिए ग्लोबल नेता तो आप हो ही गए। बीटो जैसा संगठन काम कर रहा है आपके लिए। कई राज्यों में मैं देख रहा हूँ कि आपके फैन फॉलोइंग है, महिलाएं आपको नेशनल क्रश बोल रही हैं। तो थोड़ा सा इसमें हृदय बड़ा कीजिए, मैंने उसी ढाक पर राजनीति, तेजस्वी लग राजनीति कीजिएगा तो क्या फायदा चलेगा। और बताइए सबसे बड़ी बात की मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा। मैंने अशोक चौधरी जी की बेटी सामूही बेचारी वो बोल रही है कि ये गलत है, अनटचेबिलिटी पे होना चाहिए। उनके ही समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है कोटा का। पासी समाज डिजर्व्स अ कोटा इन बिहार। इनके मुख्य आय का स्रोत तक बंद कर दिया गया है। शराबबंदी के बाद इनको सबसे नुकसान हुआ है। तो थोड़ा सा जातों के लिए, जात के लिए खड़ा होइए। अपने जात के लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर कैसे नेता? ये समझना पड़ेगा सबको। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से बात की कि क्यों चिराग नाराज हैं और चिराग के नाराजगी से सरकार में क्या बदलाव आ सकती है। फिलहाल गेम बराम इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।